और इस वक्त आपको तस्वीरें दिखाते हैं। हरियाणा विधानसभा की तरफ से विधायी प्रारूपण प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत हो चुकी है। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। इस कार्यक्रम में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद हैं। इस कार्यशाला को अटेंड करने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं। हाल ही में एक बहुत ही भव्य आयोजन उन्होंने बेंगलुरु में, जो सीपीए इंडिया रीजन की कॉन्फ्रेंस, एक सफल आयोजन उन्होंने किया। मैं आपका भी यहां पहुंचने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई वार्मली वेलकम यू टू द स्टेट ऑफ हरियाणा। मंच पर उपस्थित मेरे प्रिय साथी, हरियाणा विधानसभा के माननीय उपाध्यक्ष श्री कृष्णलाल मिड्डा जी, श्री उत्पल कुमार जी, सेक्रेटरी जनरल लोकसभा, श्री अनुराग रस्तोगी जी, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा, श्री राजीव प्रसाद जी, सेक्रेटरी हरियाणा विधानसभा, आईसीपीएस की पूरी फैकल्टी जो समय समय पर वास्तव में बहुत अच्छा कार्य करते हैं, और यहाँ पर उपस्थित हरियाणा सरकार और हरियाणा विधानसभा के सभी अधिकारी और कर्मचारीगण। आज का ये आयोजन केवल एक प्रशिक्षण सत्र ही नहीं और ना ही ये कोई औपचारिकता है। यह हमारे लिए एक सामूहिक प्रयास है, एक ऐसा प्रयास जो हरियाणा की शासन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सभी विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस लक्ष्य की प्राप्ति के कुछ मुख्य आधार भी हैं, जिनमें लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं की एक बहुत बड़ी भूमिका है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष इस दिशा में हम सभी का प्रभावी ढंग से मार्गदर्शन कर रहे हैं। साथियों, लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग वास्तव में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है तथा इसका अर्थ है नीति को औपचारिक और कानूनी भाषा में बदलना, ताकि वे साफ, सटीक और सबको समझ में आने योग्य कानून के रूप में सामने आ सके। सरल शब्दों में कहें तो पॉलिसी मेड विजिबल इज लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग। जस्टिस कृष्ण अय्यर ने कहा था, कानून की व्याख्या को विधायी प्रक्रिया से अलग करके नहीं देखा जा सकता, क्योंकि कानून को समझने का पहला कदम है विधायी प्रक्रिया को समझना, तथा वहीं यह भी देखना कि अदालतें कानून की व्याख्या कैसे करती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग विधायी प्रक्रिया का ही एक मूल हिस्सा है, क्योंकि यह काम संसद या विधानसभा में बिल पहुंचने से पहले ही शुरू हो जाता है। जब कोई नया कानून बनता हो, किसी पुराने कानून का में संशोधन करना हो या किसी कानून को समाप्त करना हो, तो इसकी पहल संबंधित मंत्रालय या विभाग से होती है। अक्सर उस प्रक्रिया के पीछे कोई गंभीर समस्या या आर्थिक समस्या ही होती है, जिसे सिर्फ कानून के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। यही लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग का असली मकसद भी है कि समाज की जरूरतों को पहचान कर उन्हें स्पष्ट, सरल और प्रभावी कानून की भाषा में ढालना। और एक कहावत भी है, सबने सुनी भी होगी, एक नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। और इसमें नुक्ता कहते हैं बिंदी को, यानी एक बिंदी का हेर फेर भी कितना बड़ा अंतर ला सकता है। यही बात विधायी भाषा में भी लागू होती है, जो हमें समझने की आवश्यकता है। एक उदाहरण मैं जरूर इस मौके पर दूंगा कि स्पष्ट विधायी ड्राफ्टिंग अत्यंत आवश्यक क्यों है। वर्ष 2015 में श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित किया था, क्योंकि यह धारा ऐसे शब्दों पर आधारित थी जैसे आक्रामक, अपमानजनक, कष्टदायक, जिनकी कोई स्पष्ट कानूनी परिभाषा नहीं थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया था, ताकि डिजिटल युग में फ्री स्पीच सुरक्षित रह सके। ये उदाहरण हमें सिखाता है कि अस्पष्ट, जटिल या अधूरी विधायी भाषा भ्रम और कष्ट का कारण बन सकती हैं और अदालतों में भी विवाद बढ़ते जाते हैं। इसलिए इस कार्यशाला का उद्देश्य आपको ऐसी विधायी तरीकों का अभ्यास कराना है कि आपके द्वारा तैयार किया कानून ड्राफ्ट
आदेश अधिसूचना संशोधन स्पष्ट हो, संक्षेप में हो तथा जरूरत और समय के हिसाब से हो। देश और राज्यों में पिछले वर्षों में बड़े विधिक बदलाव हुए हैं। एक बार अगर हम याद करें, बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जब उनको किसी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य ने यह कहा था कि आपने ये दूसरा ड्राफ्ट फाड़ा है, तब बाबा साहब ने मुस्कुराकर कहा था कि दूसरा नहीं, ऐसे मैं अब तक 8 ड्राफ्ट फाड़ चुका हूं। यानी कितना मंथन हुआ होगा, कितनी करेक्शन हुई होंगी, कितना सुधार हुआ होगा। बाबा साहब के इस कथन से हमें पता चलता है कि ड्राफ्टिंग कितनी इंपॉर्टेंट है और उस पे के ऊपर कितना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और किस प्रकार से जिस भाव के साथ हम कानून लाना चाहते हैं वो भाव शब्दों के माध्यम से एक्यूरेटली उसके अंदर आए। ये कहीं ना कहीं हमारी जो लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग है उसकी इंपॉर्टेंस है। आज हम जिस डिजिटल युग में जी रहे हैं वे तेज परिवर्तनों का दौर है। हमारी ये कोशिश है कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से नायब सिंह सैनी भी विधायी प्रारूपण कार्यक्रम में बोल रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में अधिकारियों और कर्मचारियों को 2 दिन तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। आज का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग एक बड़ा ही ये महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आज हम इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में एकत्र आए हैं, और आज इस अवसर पर आप सब के बीच में मुझे आने का जो सौभाग्य मिला है, मैं इसके लिए अपने आप को बहुत हर्षित महसूस कर रहा हूं। आज से हम सब विधायी ड्राफ्टिंग पर 2 दिवसीय ये प्रशिक्षण के इस कार्यक्रम जो शुरू हो रहा है, इसमें हम बैठ कर के विभिन्न विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। मेरा सौभाग्य है कि इस कार्यक्रम के आरंभ में ही माननीय हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिड़ला जी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हम सब के बीच में पधारे हैं। मैं अपनी ओर से हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की तरफ से और आप सब की तरफ से मैं ओम बिड़ला जी का यहाँ पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और उनका अभिनंदन करता हूँ। आपकी उपस्थिति इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ा रही है, साथ ही हम सबको ये प्रेरणा भी मिल रही है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए विशेष तौर से हमारे विधानसभा के स्पीकर साहब, संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्था नई दिल्ली, उसको मैं बधाई देना चाहूँगा। यह केवल एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम नहीं है, क्योंकि लगातार हम जब इस प्रकार के ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो हमारे में और निखार आता है। अगर किसी विषय को लेकर के जितनी चर्चा, जितनी डिबेट उसके ऊपर होगी, उतना लाभ उसका समाज को मिलता है, उतना लाभ आमजन को मिलता है। और उसके लिए ये निरंतर जो इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं, ये निरंतर चलने चाहिए, क्योंकि मनुष्य एक सीखने का ही एक प्रक्रिया है, वो सीखता ही है। कितना ही बड़ा हो जाए, वो हर समय उसको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। आजकल जमाने के अनुसार भी जिस प्रकार से आज नई नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने आ रही है, तो हमें उस टेक्नोलॉजी को भी अपडेट करने के लिए समय समय पर इस प्रशिक्षण शिविर के आयोजन जब होते हैं तो हमें उसके बारे में भी जानकारियां मिलती हैं। मित्रों, मैं कहना चाहूँगा, अभी
आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू की है, लगभग 2030 का उसका टारगेट रखा और हमने हरियाणा के अंदर उसको 2025 का टारगेट रखा। हमने उसको पूर्ण रूप से हमारे चाहे विश्वविद्यालय हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं, हमने उसके अंदर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अपने टारगेट के हिसाब से उसको पूर्ण रूप से लागू कर दिया है। परंतु जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे प्रोफेसर्स हैं, अगर उनको हम न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के साथ न्यू उसमें जोड़ेंगे नहीं, उनको प्रशिक्षण नहीं देंगे, तो टीचर्स को भी दिक्कत है और हमारे स्टूडेंट्स को भी उसके अंदर दिक्कत आती है। और यही प्रक्रिया निरंतर, क्योंकि जब जमाना इतनी गति से आगे बढ़ रहा है और हमारे पास नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो उस टेक्नोलॉजी को भी अपडेट करने के लिए समय समय पर इन प्रशिक्षणों की बहुत आवश्यकता है। मित्रों, यह एक सशक्त लोकतांत्रिक परंपरा और अधिक सरल, जीवंत तथा वर्तमान समय की मांग के अनुरूप हमने ये बनाने का प्रयास भी करना चाहिए। जो हम इस लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग के अंदर हम एक इस प्रकार का मसौदा हम तैयार करते हैं जिसका समाज को, आम जन को उसका लाभ मिलता है। मित्रों, मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिनको समाप्त किया है, क्योंकि वो कानून कहीं ना कहीं अंग्रेजों के ज़माने से वो कानून चले हुए थे और वो कानून उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार बनाए हुए थे, ना कि समाज की सुविधा के अनुसार। और कई कानून ऐसे भी होते हैं, क्योंकि जब जमाना बदल रहा है तो उसके साथ साथ हमें उसके अंदर भी अपडेट करने की आवश्यकता होती है।